Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet S along with their Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट एस से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, डेली लाइफ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. In the previous video, we have discussed the 15 sentences of the words that starts with English letter R along with their Hindi meaning. पिछली वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet S along with their Hindi and English meaning both. Before starting our video, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन. हमारा पहला वर्ड है सीरीन. हमारा पहला वर्ड है सीरीन. सीरीन का स्पेलिंग हो गया SERENE. ठीक है, सीरीन का स्पेलिंग हो गया SERENE. और इसका मीनिंग का बात करें तो वो हो गया काम एंड पीसफुल. ठीक है, सीरीन का मीनिंग हो गया काम एंड पीसफुल इंग्लिश में, और हिंदी में इसे सीरीन ही कहेंगे यानी शांत कहेंगे. तो ये सीरीन हमारा पहला वर्ड जिसका इंग्लिश में मीनिंग हो गया काम एंड पीसफुल. हमारा दूसरा वर्ड है स्टेड फास्ट. हमारा दूसरा वर्ड है स्टेड फास्ट जिसका स्पेलिंग हो गया STEADFAST. STEADFAST. इसका हिंदी मतलब हो गया स्थिर, और मैं इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसका मतलब हो गया फर्म एंड अनवेवरिंग. फर्म एंड अनवेवरिंग. ठीक है, आराम से लेकिन एक जगह ही, जिसमें कोई गति ना हो, जिसमें कोई मोशन ना हो. ठीक है, जो कि इधर उधर ना हिल रहा हो, स्थिर हो, एक जगह स्थिर हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे स्टेड फास्ट, विच वॉज अवर सेकंड वर्ड. हमारा थर्ड वर्ड है सेगेशियस. हमारा थर्ड वर्ड है सेगेशियस जिसका हिंदी में मीनिंग हो गया विवेकी. ठीक, जिसके अंदर विवेक होगा, जिसके अंदर शांत मन होगा, शांत चित्त होगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे सेगेशियस. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए इसे तो वाइज एंड डिसर्निंग. ये वाइज और डिसर्निंग. वाइज समझदार व्यक्ति जो रहेगा उसी के अंदर विवेक बना रहेगा. तो वाइज एंड डिसर्निंग इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड सेगेशियस विच वाज अवर थर्ड वर्ड. अब फोर्थ वर्ड इज सिंसियर. अब फोर्थ वर्ड इज सिंसियर जिसका हिंदी में मतलब हो गया ईमानदार, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो हो गया जेन्युइन एंड ऑनेस्ट. जेन्युइन एंड ऑनेस्ट. ईमानदार, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट. तो ईमानदार किसे कहेंगे? जो कि अपने काम के प्रति पूरा लगन से काम करे और श्रद्धा के साथ काम करे बिना किसी नुकसान के, तो उसी को हम लोग ईमानदार कहेंगे. तो ईमानदार हिंदी में मतलब हो गया हमारे फोर्थ वर्ड का, जो कि है सिंसियर, और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया जेन्युइन और ऑनेस्ट. It was our fourth word. Our fifth word is sanguine. या फिफ्थ वर्ड इज सैंग्विन जिसका स्पेलिंग हो गया SANGUINE. SANGUINE. सैंग्विन का हिंदी में मतलब हो गया आशावादी, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव. ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव. ऑप्टिमिस्टिक यानी किसी भी काम में अगर वो हाथ लगाएगा तो वो निराश नहीं होगा कि ये काम हो या ना हो. ठीक है, वो इसी इच्छा से हाथ लगाएगा या इसी इच्छा से वो किसी भी कार्य को करेगा कि ये काम होगा ही होगा, यानी पॉजिटिव रहेगा वो हमेशा. सैंग्विन जिसका हिंदी मतलब हो गया आशावादी. इट वाज आवर फिफ्थ वर्ड. आवर सिक्स्थ वर्ड इज सररेप्शियस. सररेप्शियस. ओके, सररेप्शियस जिसका स्पेलिंग है SURREPTITIOUS. SURREPTITIOUS. सररेप्शियस. इसका हिंदी में मीनिंग हो गया चुपके से. ये चुपके से यानी कुछ ऐसा जो छुपा करके किया जा रहा है, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो सीक्रेट एंड स्टिल्थी. ठीक है, सीक्रेट का मतलब क्या हो गया? ऐसी चीज जिसको छुपा करके किया जा रहा है. स्टिल्थी भी वैसा चीज जो कि छुपा हुआ रहता है. ठीक है, सररेप्शियस चुपके से, सीक्रेट एंड स्टिल्थी. इट वाज आवर सिक्स्थ वर्ड. आवर सेवेंथ वर्ड इज स्पेक्टेक्युलर. आवर सेवेंथ वर्ड इज स्पेक्टेक्युलर जिसका स्पेलिंग हो गया SPECTACULAR. SPECTACULAR. स्पेक्टेक्युलर. इसका हिंदी मतलब हो गया शानदार. स्पेक्टेक्युलर का हिंदी मतलब हो गया शानदार, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इम्प्रेसिव एंड स्ट्राइकिंग. इम्प्रेसिव एंड स्ट्राइकिंग. इम्प्रेसिव मतलब हो गया शानदार. ठीक है, जो देखने में अच्छा लगेगा उसी को हम लोग शानदार कहेंगे. जो अच्छा मतलब बढ़िया लगे, इम्प्रेसिव लगे, ये तो उसी को हम लोग कहेंगे शानदार. स्ट्राइकिंग मतलब जिसको देख करके आंखों में भी एक चमक उठे कि हाँ, ये जो भी बनाया गया है बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है, तो उसी को हम लोग कहेंगे स्पेक्टेक्युलर. इसका स्पेलिंग हो गया SPECTACULAR. स्पेक्टेक्युलर, और हिंदी मतलब हो गया इसका शानदार. इट वॉज अवर सेवेंथ वर्ड. अब एट्थ वर्ड इज सेरेंडिपिटी. सेरेंडिपिटी इसका स्पेलिंग हो गया SERENDIPITY.
SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी। हिंदी में इसका मतलब हो गया आकस्मिक सौभाग्य। हिंदी में इसका मतलब हो गया आकस्मिक सौभाग्य। ओके। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अपॉर्चुनेट कोइंसिडेंस। अपॉर्चुनेट कोइंसिडेंस, ठीक है। आकस्मिक मतलब अचानक होने वाला सौभाग्य। कोई भी चीज जो अचानक हो जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे आकस्मिक, ठीक है। फॉर्चुनेट कोइंसिडेंट, ठीक है कि संयोग से जो चीज अगर घट जाता है लेकिन अच्छी चीज घटे अगर, तो उसी को हम लोग कहेंगे फॉर्चुनेट, ठीक है। अच्छा चीज जो घटेगा सौभाग्य उसी को कहेंगे कि जो चीज घटेगा जिसमें सौभाग्य रहा हो, तो फॉर्चुनेट कोइंसिडेंस। इट वाज अवर एट्थ वर्ड सेरेंडिपिटी, जिसका हिंदी मतलब हो गया आकस्मिक सौभाग्य। अब नाइन्थ वर्ड इज सफिशिएंट। अब नाइन्थ वर्ड इज सफिशिएंट, जिसका स्पेलिंग है SUFFICIENT। SUFFICIENT। सफिशिएंट का हिंदी में मतलब हो गया पर्याप्त। सफिशिएंट का हिंदी मतलब हो गया पर्याप्त, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो एनफ और एडिक्वेट। एनफ और एडिक्वेट, एनफ का मतलब हो गया पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट का मतलब हो गया पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। मात्रा कहने का मतलब कि जो पूरी जो जरूरत को पूरा कर दे, वैसा मतलब पर्याप्त रहे। लाइक आपको एग्जाम देने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, रूलर हो गया, फिर अगर प्रोटेक्टर और कंपास का ज़रूरत है तो वो सब इनफ पर्याप्त मटेरियल्स हैं आपको एग्जाम देने के लिए, तो उसी को हम लोग कहेंगे पर्याप्त, सफिशिएंट, इनफ और एडिक्वेट। इट वाज अवर नाइन्थ वर्ड। अवर टेंथ वर्ड इज सैगेसिटी। अवर टेंथ वर्ड इज सैगेसिटी, जिसका स्पेलिंग है SAGACITY। SAGACITY। सैगेसिटी का हिंदी मतलब हो गया विवेक। सैगेसिटी का हिंदी मतलब हो गया विवेक, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो विजडम और इंटेलिजेंस। विजडम और इंटेलिजेंस, ये विजडम और इंटेलिजेंस भी हिंदी में मतलब हो जाएगा उसका विवेक। नहीं तो विवेक यानी वही शांत चित्त वाला, विजडम का मतलब होशियार समझदार, इंटेलिजेंस का भी मतलब होशियार और समझदार। सो सैगेसिटी, जिसका हिंदी मतलब हो गया विवेक। इट वाज अवर टेंथ वर्ड। Our 11th word is stimulating. Our 11th word is stimulating, जिसका स्पेलिंग है STIMULATING। STIMULATING। और स्टिमुलेटिंग का हिंदी मतलब हो गया प्रोत्साहक। स्टिमुलेटिंग का हिंदी मतलब प्रोत्साहक, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इनकरेजिंग और इनविगोरेटिंग। इनकरेजिंग और इनविगोरेटिंग। इनकरेजिंग यानी प्रोत्साहन करने वाला, ठीक है। ऐसा चीज जो कि प्रोत्साहन दे। अगर कोई खिलाड़ी खेल में अपना प्रदर्शन कर रहा है तो उस खिलाड़ी का नाम लेकर के लोग उसका प्रोत्साहन करते हैं, उसका क्या कहेंगे, उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वो खेल में और बेहतर प्रदर्शन करे। तो उसी को हम लोग कहेंगे प्रोत्साहन करना, यानी उसको स्टिमुलेट करना ताकि वो और भी अपने खेल में प्रदर्शन उसका बढ़िया रह सके। सो स्टिमुलेटिंग, जिसका स्पेलिंग है STIMULATING। हिंदी में इसका मतलब हो गया प्रोत्साहक, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इनकरेजिंग और इनविगोरेटिंग। इट वॉज अवर 11th वर्ड। Our 12th word is stupendous. Stupendous, जिसका स्पेलिंग है STUPENDOUS। Stupendous, और हिंदी में इसका मतलब हो गया अद्वितीय। स्टूपेंडस का हिंदी मतलब हो गया अद्वितीय, ठीक है। अद्वितीय यानी वही जो भी आश्चर्यजनक चीजें, ठीक है। आश्चर्य मतलब कि एकदम बहुत चक्का कर के रख देने वाली चीजें, तो उसी को स्टूपेंडस यानी अद्वितीय कहेंगे। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अमेजिंग और रिमार्केबल। अमेजिंग और रिमार्केबल। अमेजिंग का मतलब अनोखा, रिमार्केबल का मतलब अनोखा यानी अद्वितीय, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा अलग हो, बहुत ही ज़्यादा अलग हो, तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग कहेंगे अमेजिंग या फिर रिमार्केबल। तो इसके लिए जो हिंदी में मतलब हो गया वो हो गया आदित्य, और इंग्लिश में एस से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड हो गया वो हो गया स्टूपेंडस, जिसका स्पेलिंग है STUPENDOUS। इट वाज अवर 12th वर्ड। आवर 13th वर्ड इज सिंपैथेटिक। आवर 13th वर्ड इज सिंपैथेटिक, जिसका स्पेलिंग है SYMPATHETIC। SYMPATHETIC। ये सिंपैथेटिक का हिंदी मतलब हो गया सहानुभूतिपूर्ण। सहानुभूतिपूर्ण, ये सिंपैथेटिक का हिंदी मतलब सहानुभूतिपूर्ण, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग। और ये कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग यानी जिस चीज़ के बारे में आपको सहानुभूति है, समझ है, तो उसी के लिए आप सिंपैथी अपना जाहिर करते हैं, ठीक है, सहानुभूति जाहिर करते हैं। तो सिंपैथेटिक, जिसका स्पेलिंग हो गया SYMPATHETIC। इसका हिंदी मतलब हो गया सहानुभूतिपूर्ण, और इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे कंपैशनेट, जिसके अंदर सहानुभूति है, और अंडरस्टैंडिंग यानी जिसके अंदर समझ भी है, तो उसी को हम लोग कहेंगे सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण। इट वाज अवर 13th वर्ड। अब 14th वर्ड इज सस्टेनेबल। अब 14th वर्ड इज सस्टेनेबल, जिसका स्पेलिंग हो गया SUSTAINABLE।
TAINABLE, SUSTAINABLE, सस्टेनेबल, इसका हिंदी मतलब हो गया सतत। सस्टेनेबल का हिंदी मतलब हो गया सतत, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड, ठीक है? वैसी क्षमता जो कि मेंटेन करके रखा जा सके या रह सके, ठीक है? जो मेंटेन करके रखा जा सके या रह सके, तो उसी को हम लोग कहेंगे सस्टेनेबल, यानी सतत। ये कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड, लाइक अगर आप कोई खिलौना लेते हैं, तो उस खिलौने को भी लंबे समय तक चलाने के लिए उसको अच्छे से रखना पड़ेगा, उसको मेंटेन करके भी रखना पड़ेगा। ठीक है? तो उसी को हम लोग कहेंगे सतत यानी सस्टेनेबल, उसको अच्छे से रखा जा सके। इट वाज़ आवर 14th वर्ड। आवर 15th वर्ड इज़ सम्पशस। आवर 15th वर्ड इज़ सम्पशस, जिसका स्पेलिंग हो गया SUMPTUOUS, SUMPTUOUS, सम्पशस। हिंदी में मतलब हो गया शानदार। सम्पशस का हिंदी मतलब हो गया शानदार, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो लग्ज़रियस और लैविश। लग्ज़रियस भी आलीशान, और लैविश का भी मतलब आलीशान। तो दोनों को और सिंपल में कहा जाए अगर तो शानदार, ठीक है? दोनों क्या रहेंगे? शानदार रहेंगे। शानदार यानी आलीशान, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उस तरीके की चीज़ों को हम लोग शानदार कहते हैं। तो उस शानदार के लिए एस से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है, वो हो गया सम्पशस, जिसका स्पेलिंग हो गया SUMPTUOUS। और अदर वर्ड्स और अच्छे से एक्सप्लेन करके कहा जाए इंग्लिश में इसे, तो हो जाएगा लग्ज़रियस या फिर लैविश। सो इट वाज़ आवर 15th वर्ड। आवर 16th वर्ड इज़ सबलाइम। आवर 16th वर्ड इज़ सबलाइम, और हिंदी में इसका मतलब हो गया उत्कृष्ट। सबलाइम का हिंदी में मतलब हो गया उत्कृष्ट। सबलाइम का स्पेलिंग का बात करें तो SUBLIME। ठीक है? उत्कृष्ट यानी बहुत ही बढ़िया, ये भी अब देखा जाएगा तो बहुत ही बढ़िया। क्यों? इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर्म हो गया एक्सीलेंट और सुप्रीम। ठीक है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट किसे कहेंगे? अगर जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शानदार प्रदर्शन किया रहता है, उस मामले में हम लोग एक्सीलेंट कहते हैं। तो वही एक्सीलेंट यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, और इसी को हम लोग सुप्रीम भी कहेंगे। सुप्रीम यानी बहुत ही महान, ऊँचे पद वाला। वही तो सबलाइम यानी उत्कृष्ट, और इंग्लिश में इसका मतलब हो गया एक्सीलेंट और सुप्रीम। सो इट वाज़ आवर 16th वर्ड सबलाइम, जिसका हिंदी मतलब हो गया उत्कृष्ट। Our 17th word is satisfactory. Our 17th word is satisfactory. Satisfactory का हिंदी मतलब संतोषजनक। Satisfactory का हिंदी मतलब संतोषजनक, और इंग्लिश में इसका स्पेलिंग का बात करें तो SATISFACTORY, SATISFACTORY, सेटिस्फैक्ट्री। हिंदी मतलब हो गया संतोषजनक। इंग्लिश में इसका एक्सप्लेन करके कहा जाए तो हो जाएगा एक्सेप्टेबल और फुलफिलिंग। एक्सेप्टेबल और फुलफिलिंग। एक्सेप्टेबल मतलब जिसे एक्सेप्ट किया जा सके, और फुलफिलिंग जो कि पूरी चीज़ों को भरपाई कर रहा हो। तो उससे अगर कोई चीज़ अगर किसी पूरी चीज़ की भरपाई कर रहा है, तो उसी को हम लोग संतोषजनक भी कहेंगे। ठीक है? अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे, यानी आपका रिजल्ट क्या है? सेटिस्फैक्टरी है। लेकिन सेटिस्फैक्टरी से और बेटर करना है तो उसे सम्पशस करना है, उसे एक्सीलेंट करना रहेगा, उत्कृष्ट करना रहेगा। तो सिर्फ संतोषजनक मार्क्स से काम नहीं आता है जब तक और बढ़िया मार्क्स नहीं आए। सो सेटिस्फैक्टरी हिंदी मतलब हो गया संतोषजनक, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो एक्सेप्टेबल और फुलफिलिंग। इट वाज़ आवर 17th वर्ड। अब 18th वर्ड इज़ स्टेलर। अब 18th वर्ड इज़ स्टेलर, जिसका स्पेलिंग हो गया STELLAR, STELLAR। स्टेलर का हिंदी में मतलब हो गया तारामंडलीय। स्टेलर का हिंदी में मतलब हो गया तारामंडलीय, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल। आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल। आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही अलग हटके, बहुत ही अलग हट करके, और एक्सेप्शनल का भी मतलब हो गया कि बहुत ही अलग हट करके। तो उस तरीके की चीज़ को हम लोग तारामंडलीय कहेंगे। ठीक है? बहुत ही अलग हट करके तारामंडलीय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आसमान के जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है? तो वो सब कहाँ है? आसमान में है, बहुत ही अलग हट करके है, बहुत ही दूर है, लेकिन बहुत ही अलग है। तो इसीलिए उन्हें आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल, जिसे विश्वास नहीं किया जा सकता, उस तरह की चीज़ें हैं हमारे सौरमंडल में। तो वही आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, तो तारामंडलीय चीज़ें हैं, यानी स्टेलर चीज़ें हैं। तो स्टेलर का स्पेलिंग STELLAR, हिंदी मतलब हो गया तारामंडलीय, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल। सो इट वाज़ आवर 18th वर्ड। आवर 19th वर्ड इज़ सेरेंडिपिशियस। ठीक है? सेरेंडिपिशियस, जिसका स्पेलिंग हो गया SERENDIPITOUS, SERENDIPITOUS, सेरेंडिपिशियस। हिंदी में मतलब हो गया इसका आकस्मिक सौभाग्य से। आकस्मिक सौभाग्य से मतलब अचानक से जो भी सौभाग्य हाथ मिला हो, उस तरीके का। ठीक है? तो और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो हैपनिंग बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। हैपनिंग बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। ठीक है? हैपनिंग हैपनिंग बाय चांस यानी किसी भी तरीके से हो जाना, वो ज़रूरी नहीं कि गलती से ही हो, जानबूझ के भी हो सकता है, लेकिन बाय चांस ही रहे। और इन हैप्पी और बेनिफिशियल वे, यानी खुशी वाले तरीके से और फ़ायदेमंद वाले तरीके से। ठीक है? खुशी वाले तरीके से है तो फ़ायदेमंद वाले तरीके से, तो उसी को कहेंगे हैप्पी और बेनिफिशियल वे। जिस हैप्पी और बेनिफिशियल वे में अगर चूँकि घटना घट रही है, तो उसके लिए इंग्लिश में एस से स्टार्ट होने वाला जो सिंगल वर्ड हो गया,
वो हो गया सेरेंडिपिशियस, जिसका हिंदी में मतलब हो गया आकस्मिक सौभाग्य से। सो सेरेंडिपिशियस इज़ द 19th वर्ड। आवर 20th वर्ड इज़ स्टाइलिश। आवर 20th वर्ड इज़ स्टाइलिश। स्टाइलिश का हिंदी मतलब हो गया स्टाइलिश ही कहेंगे, और इसको और हिंदी में कह सकते हैं कि सज-धज के रहने वाला। ओके, सज-धज के रहने वाला। तो स्टाइलिश इसका स्पेलिंग हो गया STYLISH, STYLISH। ठीक है, स्टाइलिश हिंदी में से इसे हम लोग स्टाइलिश ही कहेंगे, और अच्छे से हिंदी में अगर जानना है तो वो हो जाएगा सज-धज के रहने वाला, इस तरीके की चीज़ें। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो फैशनेबल और एलिगेंट, फैशनेबल और एलिगेंट। फैशनेबल भी क्या हुआ? तो जो अपने आप को सज-धज के रखता है। ठीक है, फैशनेबल भी क्या हो गया? तो जो अपने आप को सजा-धजा के रखता है, और एलिगेंट भी अनोखा दिखने वाला। तो फैशनेबल और एलिगेंट जो हो गया स्टाइलिश का मतलब। Our 21st word is sophisticated. Our 21st word is sophisticated, जिसका स्पेलिंग हो गया SOPHISTICATED, SOPHISTICATED, sophisticated। हिंदी में इसका मतलब हो गया विवेकी। सोफिस्टिकेटेड का हिंदी में मतलब हो गया विवेकी, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो रिफाइंड और कल्चर्ड, रिफाइंड और कल्चर्ड। ठीक है, रिफाइंड और कल्चर्ड भी मतलब ऐसी चीज़ों को जिसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा करके और अच्छे तरीके से उसे बुना गया है। विवेक उसमें भर-भर, कूट-कूट के भरा गया है। उसे सोफिस्टिकेट किया गया है। ये सोफिस्टिकेटेड का एक और मतलब होता है मुलायम। तो यहाँ पे मुलायम वाला नहीं है, यहाँ पे विवेकी होगा, जिसका इंग्लिश में एक्सप्लेन फॉर्म है रिफाइंड और कल्चर्ड। So it was our 21st word, sophisticated. Our 22nd word is secure. Our 22nd word is secure, जिसका स्पेलिंग हो गया SECURE, SECURE। सिक्योर का हिंदी मतलब हो गया सुरक्षित। सिक्योर का हिंदी में मतलब हो गया सुरक्षित, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो सेफ और प्रोटेक्टेड, सेफ और प्रोटेक्टेड। ठीक है, सुरक्षित कौन रहेगा? जो कि चारों तरफ से सुरक्षित ही रहे, उसे हम लोग सुरक्षित कहेंगे। और जो सुरक्षित है यानी वो सेफ भी है, और प्रोटेक्टेड भी है यानी वो बचा हुआ भी है। तो उसी सेफ और प्रोटेक्टेड के लिए जो सिंगल वर्ड है एस से स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, वो हो गया सिक्योर, और इसका हिंदी मतलब हो गया सुरक्षित। सो इट वाज आवर 22nd वर्ड। आवर 23rd वर्ड इज स्टर्डी। आवर 23rd वर्ड इज स्टर्डी, जिसका स्पेलिंग हो गया STURDY, STURDY। स्टडी का हिंदी मतलब हो गया मजबूत। स्टडी का हिंदी मतलब हो गया मजबूत, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट। मजबूत कौन होगा? जो मजबूत रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और रोबस्ट का मतलब मजबूत ही होता है। तो स्टर्डी ठोस मजबूत, इस तरीके का मजबूती है कि ठोस और मजबूत रहे। तो स्टर्डी इट वाज आवर 23rd वर्ड। ओके, आवर 24th वर्ड इज स्ट्राइकिंग। आवर 24th वर्ड इज स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का स्पेलिंग तो STRIKING, STRIKING। इस स्ट्राइकिंग का हिंदी में मतलब हो गया आकर्षक। स्ट्राइकिंग का हिंदी में मतलब हो गया आकर्षक, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इम्प्रेसिव और आई कैचिंग। इम्प्रेसिव यानी जो आकर्षक रहेगा, जो आंखों को भा जाए एक बार में। ठीक है, जो आंखों को भा जाए एक बार में तो उसे आई कैचिंग कहेंगे। तो इम्प्रेसिव और आई कैचिंग इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड स्ट्राइकिंग, जिसका हिंदी मतलब हो गया आकर्षक। इट वाज आवर 24th वर्ड स्ट्राइकिंग। आवर 25th वर्ड इज स्विफ्ट। आवर 25th वर्ड इज स्विफ्ट, जिसका स्पेलिंग हो गया SWIFT, SWIFT। स्विफ्ट का हिंदी मतलब हो गया तेज। स्विफ्ट का हिंदी मतलब हो गया तेज, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो क्विक और फास्ट, क्विक और फास्ट। ठीक है, क्विक और फास्ट, जो कि हिंदी में मतलब हो जाएगा तेज। क्विक का मतलब भी तेज हो गया, फास्ट का मतलब भी तेज हो गया, और इन दोनों का हिंदी में मतलब तेज हो गया। और इंग्लिश में जो सिंगल वर्ड एस से स्टार्ट होता है इनके लिए, वो हो गया स्विफ्ट। ओके गाइस, सो दीज आर द 25 वर्ड्स व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ये वो 25 वर्ड्स हैं जिसको इन वीडियो में डिस्कस किया गया है। इन सबको आप पढ़ने के लिए जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं। सो बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।